मेरे प्यारे शेर और शेरनी, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग फिर से मौजूद हैं एक नई क्लास के साथ, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं बहादुर चैप्टर, जो कि हमारे क्लास 10th का छठा चैप्टर होगा। और वो भी कौन सा? तो भाई साहब गदखंड का होगा। किसका होगा? गदखंड का होगा। ठीक है। इससे पहले हमने आपको इसका ऑब्जेक्टिव बताया, तो अब है सब्जेक्टिव की बारी। तो आइए बिना किसी देरी का सब्जेक्टिव जो है शुरू करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि लेखक को क्यों लगता है कि जैसा उस पर एक भारी दायित्व आ गया है। तो आंसर में देखिए क्या लिखेंगे कि लेखक को इसलिए लगता है कि उस पर एक भारी दायित्व आ गया है क्योंकि लेखक के सभी रिश्तेदार के पास नौकर था और उनके पास नहीं था। लेखक की पत्नी निर्मला का तबीयत भी ठीक नहीं रहता था, जिसके कारण लेखक को लगता था कि उस पर एक भारी दायित्व आ गया है। ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग फर्स्ट का आंसर लिख सकते हैं। ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि अपने शब्दों में पहली बार दिखे बहादुर का वर्णन करें। हमने आपको बताया था पहली बार बहादुर जब लेखक से मिला था तो उसका उम्र 12 से 13 वर्ष, ठिगना शरीर और गोरा रंग, सफेद मुंह एवं सफेद नेकर एवं आधी बाह की सफेद कमीज और भूरे रंग का जूता और अपने गले में स्काउट का रुमाल बंधा हुआ था। ठीक है। स्काउट का रुमाल का मतलब होता है उसको एक लपेट कर तब जाके बांध लेना। ठीक है। उसी को बोलते हैं कौन सा? स्काउट का रुमाल। ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग दूसरा का आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। क्या चीज? तो लेखक को क्यों लगता है कि नौकर रखना बहुत जरूरी हो गया है। तो देखिए हम लोग आंसर में क्या लिखेंगे कि लेखक को इसलिए लगता है कि नौकर रखना जरूरी है क्योंकि लेखक के सभी रिश्तेदार के पास नौकर था, जिससे उनका जीवन सुखमय बीत रहा था। लेकिन लेखक की पत्नी निर्मला हमेशा काम करते करते बीमार पड़ जाती थी, जिसके कारण उन्हें लगता था कि अब नौकर रखना अत्यंत ही आवश्यक है या अत्यंत ही जरूरी है। ठीक है। नेक्स्ट है कि साले साहब से लेखक को कौन सा किस्सा असाधारण विस्तार से सुनना पड़ा। तो आंसर लिखेंगे कि साले साहब से लेखक को बहादुर से मिलने का किस्सा जो है अविस्तार पूर्वक से सुनना पड़ा था, क्योंकि जब बहादुर से मिला था तो उसका पूरा किस्सा जो है ना किसको बताया था? तो लेखक को बताया था। किसने? तो उनके साला ने। ठीक है। नेक्स्ट है कि बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया। तो देखिए आंसर क्या लिखेंगे कि बहादुर अपने घर से इसलिए भाग गया था क्योंकि भैंस की पिटाई के बाद उसकी मां ने उसकी दुगुनी पिटाई कर दी और उसे वहीं कराहता हुआ छोड़कर घर चली गई, जिसके कारण बहादुर घर छोड़कर क्या किया? भाग गया। ठीक है। नेक्स्ट है कि बहादुर के नाम से दिल शब्द क्यों उड़ा दिया गया। देखिए आंसर क्या लिखेंगे कि बहादुर के नाम से दिल शब्द इसलिए उड़ा दिया गया ताकि घर के सभी सदस्यों को बुलाने में आसानी हो और जब भी कोई नया व्यक्ति किसी परिवार में मिलता है तो उसके प्रति अपना स्नेह या प्रेम दिखलाने के लिए उसके नाम में फेरबदल हम लोग कर देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है सातवां कि व्याख्या करने वाला है कि उसकी हंसी बड़ी कोमल और मीठी थी, जैसे फूल की पंखुड़ियों के समान। इसका क्या करना है? तो भाई साहब व्याख्या करना है। देखिए क्या लिखेंगे हम लोग कि प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के गदखंड के बहादुर शीर्षक पाठ से लिया गया है, जिसके रचनाकार कवि अमरकांत जी हैं। प्रस्तुत पंक्ति के द्वारा कवि यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि जब मैं काम से आता तो वह घर की छोटी छोटी घटनाओं को बताकर हंसता और जिससे उसकी हंसी बड़ी कोमल और मीठी थी, जैसे फूल की पंखुड़ियों के पंखुड़ी बिखर गए हो। ठीक है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ख नंबर बोल रहा है कि पर अब बहादुर से भूल गलतियां अधिक होने लगी थी। तो देखिए आंसर में क्या लिखेंगे वही बात की प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के काव्यखंड के सॉरी गदखंड के बहादुर शीर्षक पाठ से लिया गया है, जिसके रचनाकार अमरकांत जी हैं। प्रस्तुत पंक्ति के द्वारा कवि यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि जब बहादुर को किशोर और निर्मला के द्वारा पिटाई होने पर जब बहादुर का मन काम में नहीं लगता था, जिसके कारण अब बहादुर से भूल गलतियां अधिक होने लगी थी। ठीक है। नेक्स्ट है कि अगर वह खुद कुछ चुरा कर ले जाता तो संतोषजनक होता। इसको हमें व्याख्या करना है। तो देखो क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के गदखंड के बहादुर शीर्षक पाठ से लिया गया है, जिसके रचनाकार कवि अमरकांत जी हैं। प्रस्तुत पंक्ति के द्वारा कवि यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि जब बहादुर लेखक के घर से
चला गया और वह घर से कोई भी सामान लेकर नहीं गया था। ठीक है, तो लेखक को लज्जा महसूस होने लगी, जिससे लेखक कहते हैं कि अगर वह कुछ घर से कुछ ले जाता तो संतोषजनक होता। नेक्स्ट है कि यदि मैं ना मारता तो शायद वह ना जाता। देखिए कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के गदखंड के बहादुर शीर्षक पाठ से लिया गया है, जिसके रचनाकार कवि अमरकांत जी हैं। प्रस्तुत पंक्ति के द्वारा कवि यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि जब बहादुर को किशोर और निर्मला के द्वारा मारा जाता था तो वह किसी से कुछ नहीं कहता, लेकिन जब एक दिन लेखक ने उसे स्वयं मारा तो उसे लगा कि अब यहाँ समझने वाला कोई नहीं है, जिसके कारण वह लेखक का घर छोड़कर चला गया। तो कवि कहते हैं कि यदि मैं ना मारता तो शायद वह नहीं जाता। ठीक है, अगला है कि काम धाम के बाद रात को अपने बिस्तर पर पाए गए बहादुर का लेखन की शब्दों में चित्रित करते हैं, यानी लेखक जो है उसको किन शब्दों में चित्रित करते हैं। देखिए आंसर क्या लिखेंगे कि काम धाम के बाद रात को आए अपने बिस्तर पर गए बहादुर को लेखक कहते हैं कि रात को जब वह अपने बिस्तर पर जाता था तो वह अपने जेब से छोटे छोटे पत्थर, ताश की गड्डी और अपने जेब से लाल रुमाल निकालकर उसके साथ थोड़ी देर बिस्तर पर खेलता और वह सो जाता। ठीक है, नेक्स्ट है कि घर आए रिश्तेदारों ने कैसा प्रपंच रचा और उसका क्या परिणाम निकला। तो लिखेंगे आंसर कि घर आए रिश्तेदारों ने बहादुर पर 11 रुपया चुराने का आरोप लगाया या प्रपंच रचा। घर के सभी सदस्यों के द्वारा बहादुर को नीचा दिखाने का प्रयास किया गया। जब इस बात का पता लेखक को चला तो लेखक ने भी गुस्से में आकर बहादुर को मारा, जिसके कारण बहादुर को लगा कि अब उसे इस घर में समझने वाला कोई नहीं है, जिसका परिणाम यह निकला कि बहादुर लेखक का घर छोड़कर चला गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 कि बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा क्यों हुआ। तो आंसर देखिए क्या लिखेंगे कि जब बहादुर लेखक के घर में रहता था तो उसका परिवार बहुत ही खुश रहता था, क्योंकि घर के नौकर होने के कारण घर के सभी कामों में हाथ बटाता था। लेकिन जब एक दिन बहादुर को लेखक ने घर जब एक दिन बहादुर ने लेखक का घर छोड़ दिया तो सबको पछतावा होने लगा, क्योंकि इतने साफ दिल का नौकर मिलना बहुत ही मुश्किल था। इसके लिए घर के सभी सदस्यों को क्या हो रहा था भाई साहब, तो पछतावा हो रहा था। यहीं पर नाम आपको बताए थे क्या चीज कि अब पश्चात का हो तो जब चिड़िया चुग गई खेत। ठीक है, नेक्स्ट है कि निर्मला को बहादुर के चले जाने पर किस बात का अफसोस हुआ। तो देखिए आंसर में क्या लिखेंगे कि निर्मला को बहादुर के चले जाने पर इस बात का अफसोस हुआ था कि बहादुर वहां काम करने की कोई तनख्वाह नहीं लेता था। वह सच्चे दिल से उस परिवार का सेवा करता था। जब वह घर से गया तो उस घर से कुछ भी नहीं ले जाना उचित नहीं समझा। इसलिए निर्मला कहती है कि वह घर से कुछ भी ले जाता तो संतोषजनक होता। ठीक है, नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन कि कहानी छोटा मुंह बड़ी बात, इस दृष्टि से बहादुर कहानी पर क्या करना है हमें, तो भाई साहब विचार करना है। देखिए क्या लिखेंगे कि कहानी छोटा मुंह बड़ी बात मुख्य रूप से बहादुर के लिए उपयोग किया गया है, क्योंकि प्रस्तुत कहानी में जब रिश्तेदार ने 11 रुपया चुराने का इंजाम बहादुर पर लगाया तब वह जानते थे कि यह लड़का किसी को भी कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि यह इस घर का एक नौकर है। और दूसरी बात यह थी कि रिश्तेदार के द्वारा लगाए गए आरोप पर कोई भी व्यक्ति आसानी से विश्वास कर लेता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कहानी की शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करना है। लेखक ने इस शीर्षक कहानी या शीर्षक नौकर क्यों नहीं देखा या रखा, सॉरी यहाँ रखा होना चाहिए। ठीक है, गलती से मिस्टेक हो गया है। नेक्स्ट देख रहे हो, सुनो क्या गलती से मिस्टेक हो गया। चलिए देखते हैं लिखेंगे क्या। तो शीर्षक कहानी की वह कड़ी होती है जिसके इर्द गिर्द संपूर्ण कहानी घूमती नजर आती है। प्रस्तुत कहानी का शीर्षक बहादुर सर्वथा उचित व सार्थक है, क्योंकि प्रस्तुत कहानी में
यह दिखलाया गया है कि किस प्रकार एक बालक अपने घर को छोड़कर किसी दूसरे के यहाँ काम करता है और उसके परिवार का देखभाल करता है। प्रस्तुत कहानी का शीर्षक नौकर इसलिए नहीं रखा गया क्योंकि नौकर के बारे में हम आप जानते हैं कि नौकर को समय समय पर रुपया दिया जाता है, लेकिन प्रस्तुत कहानी में जो लड़का वह लड़का किसी दूसरे के यहाँ काम को करता परंतु उस परिवार से तनख्वाह नहीं लेता। इसलिए प्रस्तुत कहानी का शीर्षक नौकर सर्वथा उचित व सार्थक नहीं है। ठीक है, सार्थक यहाँ पर क्या लिखेंगे, नहीं है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा छूट गया था, बाकी आप मैनेज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, मेरे ख्याल से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था उन सभी को हमने आज क्या किया, कवर कर लिया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, देखेंगे विशेष अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।